अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज लास्ट वीक अपना लास्ट वीडियो जो 3D इफ़ेक्ट्स के हवाले से मैंने कुछ आपको चीज़ें बताई थी, जैसे फाइल्स बनाना 3D के हवाले से ही बनाई थी और 2D के हवाले से बताई थी। इसके अलावा भी जो इस वक्त ट्रेंडिंग पे जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं और बहुत ऑल ऑफ द इफ़ेक्ट्स मकसद देखा जाए तो ट्रेंडिंग्स में हैं, तो मैंने उनकी कुछ जो इफ़ेक्ट्स की जो फाइलें थी वो किस तरह हम लोग लेते हैं दूसरी वेबसाइट के ज़रिए उनकी मदद से, वो मैंने आपको गाइड की है। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह मैं आपको एक डांसिंग इफ़ेक्ट्स जो कि देखा जाए बहुत ही रनिंग में है, ट्रेंडिंग पे है। ऑब्वियसली आपने देखा होगा कहीं पर जैसे किसी ने मंकी एनिमल्स को लेके वो डांसिंग कर रहे होते हैं, देखा होगा बाजू का सारे बंदे देख रहे होते हैं, कोई रोबोट से डांसिंग करवा रहे होते हैं, कोई किस तरह के कार्टून्स एनिमेशन उनसे डांसिंग करवाते हैं। तो आज उस इफ़ेक्ट्स पे जो होगा मैं आपको इजी स्टेप्स में समझाऊंगा कि आपने वो इफ़ेक्ट्स हाउस पे कैसे ड्रैग करते हैं। अच्छा, जो लास्ट वीडियो थी 3D के हवाले से, उस पर अभी कुछ इफ़ेक्ट्स की मैंने आपको फ़ाइलों का बताया था, लेकिन मैंने उसमें आपको बहुत चीज़ें बताई हैं। अगर आप में से जो समझने वाले हुए तो वो उसी वीडियो में समझ जाएंगे कि यार इस भाई ने मैंने आपको उसमें एक पॉइंट दिखाया हुआ है। ठीक है, मकसद उस वीडियो में मैंने आपको एक दो जगह पे पॉइंट्स दिए हैं, आपने उन पॉइंट्स को अगर कैच कर लिया तो आपको किसी चीज़ की जो होगी परेशानी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने में। बस ये है कि आपका उस पॉइंट्स को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हर चीज़ में आपको पॉइंट्स पकड़ने होते हैं। तो वीडियो को शुरू करेंगे बग़ैर टाइम ज़ाया किए। तो जिन भाइयों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें भाई की, और कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी आप पूछें, फ़ीडबैक अपना लाजमी बताएं, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और कुछ भाइयों की भी कमेंट्स आए थे, दोबारा पुरानी वाली बातें पूछे थे कि अर्निंग के हवाले से, और भी एक दो चीज़ें थी, वो सब आप अभी उस पर फोकस नहीं करें, आप अभी सिर्फ अपने वर्क पे फोकस करें। मैं आपको साथ साथ सारी चीज़ें बताता रहूँगा, यहाँ तक कि वो चीज़ें मैं बताऊँगा जो यूट्यूब पर आपको बहुत से लोग नहीं बताते। अगर बताते भी हैं तो आपको पॉइंट्स नहीं बताते, बस आपको एक रास्ता तरीका बताते हैं कि जिनसे वो गुज़रे हुए हों, और वो आपको वहाँ गुज़रने नहीं देते। तो मैं आपको कोशिश करूँगा इस तरह की वीडियोस पे नहीं लेके जाऊँ कि जहाँ से मैं बोलूँगा यार सिर्फ मुझे ही फ़ायदा हो। तो मैं वहाँ वो चीज़ें आपको बताऊँगा कि इंशाल्लाह आप भी वहाँ से गुज़रोगे और वापसी आप बोलोगे भी कि हाँ यार भाई ने ये चीज़ें जो थी हमने आज से पहले नहीं सुनी। तो अब वीडियो को हम शुरू करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपके पास ये देख रहे इंटरफेस आ चुका है, जैसे कि इस तरह का डैशबोर्ड हमारे पास तो होता है। अच्छा, अब विजुअल जो अपना स्क्रिप्टिंग का जो है, ठीक है, विजुअल स्क्रिप्टिंग का जो हमारे पास इफ़ेक्ट्स होते हैं वो देखा जाए तो मैं आपको बताऊं, वो जैसे अभी लाइव गेम का कोई चल रहा है, ठीक है, जिसमें हमें 10,000 या मेरा ख़्याल पता नहीं, मैंने अभी तक वो देखी नहीं है, बस मैंने जैसे ऐड देखा था, मुझे ईमेल आए थे तो वो मैंने देखे, लेकिन मैंने सही नोट नहीं किया कि कितना, मेरा ख़्याल 10,000 शायद डॉलर्स जो हैं उस पर मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हम उस पर कोई इफ़ेक्ट बनाते हैं, मिनी गेम था शायद, तो वो भी करेंगे इंशाल्लाह, बताऊंगा। फ़िलहाल तो मैं आपको सिर्फ ये गाइड कर दूं। अब हमने क्या करना है, देखें हम डांसिंग वाला इफ़ेक्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, डांसिंग इफ़ेक्ट बनाने के लिए हमें जो होगा प्रीव्यू चेंज करना पड़ेगा। हमें प्रीव्यू ऐसा लाना होगा कि कैमरे में हम लोग भी नज़र आएँ, ठीक है, और डांस करता हुआ जो हम क्या कहते हैं एनिमल या कोई भी चीज़ अगर उससे डांस करवाते हैं वो उसको हम शो करेंगे अपने इफ़ेक्ट में। ठीक है, अब हम यहाँ से प्रीव्यू कैसे चेंज करेंगे, हम एनवायरनमेंट पे आते हैं, हमने यहाँ ले लेना है रोड, ले सकते हो आप, ग्राउंड ले सकते हो। ठीक है, हम ग्राउंड ले लेते हैं। अब इसका आपने ऐसा समझना है कि ये नीचे फ्लोर, नीचे सारी जो है ज़मीन है, ठीक है, ये आपकी सारी ज़मीन है ब्राउन वाली, डार्क ब्राउन, ये लाइट वाली आपकी समझे दीवार टाइप है। अच्छा, अब यहाँ आपने क्या करना है, एसिड्स को लाना है। एसिड्स क्या हैं, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होगी उनको पता होगा, मैंने आपको कहा था कि
मुझे भाई ये ना बोलें कि भाई ये आपने कहाँ से लिया, तो मैंने इसलिए पिछली वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को याद रहे। अब हम इसको इंपोर्ट करेंगे अपने कंप्यूटर से। ठीक है, मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ एसेट्स को, डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड पे जाने के बाद मैं यहाँ से नहीं सॉरी, मेरे को फ़ाइल, हाँ यहाँ से मुझे सोर्स पे जाना होगा और मैं अपनी OBJ की जो फ़ाइल है उसको ओपन करता हूँ। ठीक है, तो मैंने OBJ की फ़ाइल को ओपन किया, आई नहीं। चलें दोबारा कोशिश करते हैं। ये मेरी OBJ की फ़ाइल है। ठीक है, ये मैंने ला के यहाँ छोड़ दी, ये क्यों नहीं आ रही। Word assets import from computer, open। ठीक है, इंपोर्ट, सॉरी बाहर ही पड़ी हुई है। अच्छा जी, तो ये हमने फ़ाइल तो ओपन कर ली है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एसेट्स में हम फ़ाइल लेकर आएंगे। ठीक है, एसेट्स पे फ़ाइल लाने के बाद आपने इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पे छोड़ देना है। ठीक है, वो आपको समझ आ गई होगी। अब ये हमारा एसेट था जो हमने वेब से लास्ट टाइम डाउनलोड, मैंने आपको कहा था, मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। अगर आपने नहीं किए तो आप भी डाउनलोड वहाँ से करेंगे। ठीक है, अब इससे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। अब ये आप देख सकते हो, मैं स्केल पे आपको दिखाऊं, थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि आप लोग ये देख सकते हो। ठीक है, मैं बड़ा कर दूं ताकि आपको सही से नज़र आए ये। ठीक है, ये मैंने, अब हम इसको ये आप देख सकते हो ये। ठीक हो गया, ये हमने एसेट में रख ली है। ठीक है, अब हम इस पर वर्क करेंगे। क्या वर्क करेंगे, ऑलरेडी वर्क तो ये कर रहा है क्योंकि हमने ये एसेट्स बनाए हुए हैं, बस हमने डाउनलोड किए हैं सिर्फ। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, और इसको हम कोशिश करेंगे थोड़ा नीचे लाने की। ठीक है, अब हम इसको मूव करेंगे थोड़ा सा नीचे की तरफ, यहाँ से आपने पकड़ना है, यूँ नीचे ले आना है। ठीक है, अब इसे हम तो ले आए फ्लोर पे। ठीक है, अब हम इनसे डांस तो नहीं करवाएंगे, सॉरी डांस तो ये ऑलरेडी हमने बना लिए थे। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, आपने क्या करना है, एसेट्स में फ़ाइल लानी है। ठीक है, जैसे ही आप एसेट्स पे फ़ाइल लेकर आते हो, ठीक है, अब इसमें दरअसल फ़ाइल ओपन में जैसे भी मुझे इशू हो रहा था, आपको भी ये इशू होगा। वो इशू क्यों हो रहा था वो मैं आपको भी समझा देता हूँ। एक तो हमने ज़िप फाइल जो थी वो डायरेक्ट हम लोगों ने अपलोड की थी टिकटॉक हाउस से। ठीक है, जो हमें टिकटॉक हाउस देता है, या हम लोगों ने की थी स्केच फैब से। उसके बाद हम मैक्सिमो में उसको क्या करते हैं, ले जा के वहाँ ऐसे डांसिंग करवाते हैं। अच्छा, सपोज़ अगर हम लोग उस फाइल को वहाँ नहीं लेके जाते तो ये जस्ट एक कार्टून था। ठीक है, एक गिफ्ट टाइप था, तो हम मैक्सिमो में लेके इस वजह से जाते हैं कि हम वहाँ इससे डांसिंग करवाते हैं। फिर हम उसको FBX फाइल OBJ फाइल पे डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम लोग इसको एसेट्स पे लाते हैं। ठीक है, अब एसेट्स पे लाने के बाद इस तरह ही आपके पास आता है। आपने क्या करना होता है, कुछ नहीं, यहाँ से ही आपने इसको उठा के ऊपर वाले पोर्शन ऑब्जेक्ट में डालना होता है, जहाँ हम ऐड ऑब्जेक्टिव करते हैं ना, कि हम ऐड ऑब्जेक्टिव आप करोगे तो आपका प्रीव्यू आएगा। इस इफेक्ट्स में आपको ऐड करने होते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर उन ऑब्जेक्टिव में आप जो चीज़ें बनाते हो वो चीज़ें ऐड करनी होती हैं। अच्छा, अब यहाँ मैं आपको अगर दिखाऊँ तो ये सब इसमें चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये हमने बनाई हुई है, हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, एसेट्स बने हुए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने कुछ नहीं करना, हमने जस्ट यहाँ पर जो है एसेट्स के जो इसके जो कलर हैं, जो इसके क्लॉथ जो बने होते हैं, जो कपड़े इसके, ये जो इसके कलर हैं, अब तो ये जैसे वाइट में आपको नज़र आ रहा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा हम उसी फोल्डर पे जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ टेक्सचर पे आएंगे, ये टेक्सचर है, और इसको हम ला के यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ थोड़ा सा मसला नहीं करना चाहिए, लेकिन ये आज कर रहा है। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, आपने कुछ नहीं करना होता, इसको जस्ट हम ओपन करते हैं ना, तो ये हम इसको फाइल में ला के रखते हैं यहाँ पर। ठीक है,
अगर ये आपका भी इस तरह इशू करता है तो आपने कुछ नहीं करना, फ्रॉम कंप्यूटर आप जाओगे डायरेक्ट, देखें यहाँ से अगर क्या होता है। तो अभी हम जाते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट जिप फाइल को ओपन करके उसमें फ़ाइल को कॉपी करके अपनी डेस्कटॉप पे ले आओ, जैसे मैंने लाई हुई है, ठीक है। डेस्कटॉप पे लाने के बाद ये इस तरह आप इसको ओपन कर सकते हो। अगर सपोज़ आप यहाँ से डायरेक्ट नहीं हो रहा तो इशू नहीं है, आपने क्या करना है, उस फाइल पे जाना है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आप उस फाइल पे गए, ठीक है, ये हमारी जैसे फ़ाइल है, ठीक है, ये फ़ाइल है, ठीक है। ये अभी टेक्सचर आ गए, यहाँ से आप इसको कॉपी करो, उठा के डेस्कटॉप में पेस्ट करो, फिर आप डेस्कटॉप से ला के यहाँ रख सकते हो, इससे आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो है इसका, ठीक है, ऊपर का जितने हमारे कलर्स हैं इस रोबोट के वो आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम एसेट्स पे जाते हैं, ठीक है, मटेरियल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अनलिंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास अनलिंट आ गई है, ठीक है। जैसे ही अनलिंट आती है यहाँ पर आपके पास, आपने ऑप्शन इंस्पेक्टर में आ जाना है। इंस्पेक्टर पे आने के बाद आपने यहाँ इसका टेक्सचर ऑन कर लेना है। जैसे ही इसका टेक्सचर ऑन होता है, ठीक है, टेक्सचर ऑन होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ आना है ट्रेलर पार्ट 3 में, ठीक है। डिफ़ॉल्ट को आपने जो है वो डिलीट कर लेना है। इसको जैसे ही डिलीट करते हो उसके बाद PC क्यूब पे आपने आना है, ठीक है। उसके बाद आपने आने के बाद डिफ़ॉल्ट पे आना है और आपने ये जो फाइल अनलिंट वाली है इसको क्लिक करना है, ठीक है, और इसको ओके कर देना है। ठीक है, ओके कर लेना है। लेकिन हमने टेक्सचर ऑन पे तस्वीर कौन सी देनी है, ये वाली, ठीक है, इसको हम ओके कर देते हैं। अब समझ आ गई होगी आप भाइयों को कि इसमें हुआ क्या है। हुआ यही है कि देखें, आपने अनलिंट करने का ये मकसद होता है कि हमारे पास इंस्पेक्टर में जब हम क्यूब पे आते हैं तो कोई फ़ोटो को इस तरह डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करते, आप टेक्सचर के ज़रिए कोई भी काम करते हो, तो हम उसको अनलिंट की फ़ाइल में उसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम अनलिंट के ऑप्शन से जाके इसमें कलर पुट आउट करते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने क्या करना है, कुछ नहीं, अनलिट पे आना होता है, यहाँ से ऐड एसिड्स पे जाते हो, ठीक है। मटेरियल पे जाने के बाद अनलिट करोगे, अनलिट जैसे करोगे यहाँ क्लिक करोगे, उसके बाद ये मैं भी यहाँ लिख भी लेता हूँ कलर, ताकि आपको याद रहे। ये मैंने इस पे कलर का नाम दे दिया, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ आना होता है कलर पे, ठीक है, यहाँ टेक्सचर ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपने फाइन टेक्सचर पे जाके अनलिट की फ़ाइल चॉइस करनी होती है। दोबारा यहाँ पर आपने PC क्यूब पे आके यहाँ से आपने मटेरियल को चेंज कर लेना है और अपने एसेट से इसको उठा के उसमें पुट कर देना है। तो इस तरह ये आपका जो है तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ थी, इतनी मुश्किल नहीं थी। अगर किसी भाई को फिर भी मुश्किल लगे तो वो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको आप जहाँ रखना चाहो, सपोज़ नीचे रखना चाहो, ऊपर बड़ा करना चाहो, वो आप स्केल के ज़रिए कर सकते हो, ये ठीक है। ये आप देखोगे आपको सारा नज़र आ जाएगा, सही है। ये इसमें हम अगर एक्स्ट्रा मैं क्यूब पे जाऊँ, क्यूब बनाऊँगा तो वो आपके लिए बहुत परेशानी। मैं हर बंदा आपको मुश्किल तरीक़ों से समझाने की कोशिश करेगा, मैं आपको डायरेक्ट मुश्किल तरीके पे नहीं लेके जा रहा, शॉर्ट फॉर्म पे मैं आपको समझा रहा हूँ। वो जो क्यूब वाला आ जाता है उसकी ज़रूरत भी नहीं होती हमें। अगर हम इसमें कोई ऐसी बैक चीज़ लगाएं तो हमें ज़रूरत नहीं है, बस ये अपने फ्लोर पे डांस कर रहा है। अब इसको आप कितना बड़ा रखना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। आप इसको अब जब टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस पे देते हो तो हर बंदे को जब वो वीडियोस बनाएंगे तो वो इसी तरह ये फ्लोर पे ही डांस करेगा। ये अगर वो टेबल पे उसको रख के करते हैं तो वहाँ ये डांस करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना। उस क्यूब की तरफ हम जाएंगे, मैं अगर लॉन्ग पे लेके जाऊँ तो आप बोलोगे ये भाई लंबा खींच रहे, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में ये आप इस तरह कर सकते हो। अच्छा, अब इस कार्टून की जगह आप कोई भी OBJ की फ़ाइल को यूज़ कर सकते हो। अगर तो आप वो किसी एनिमल पे बनाओ, किसी कार्टून पे बनाओ, किसी रोबोट पे बनाओ, किसी भी चीज़ पे बनाओ तो वो बनेगी, पर तरीका आपका यही होगा। कुछ भी करो आप, कहीं से भी देखो, तरीका आपका यही होगा। जो दूसरे हैं वो आपको लॉन्ग पे लेके जाएंगे, मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म पे इसका दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी। इसके बाद आपका ये इफ़ेक्ट्स यहाँ क्लोज़ हो जाता है, कोई चीज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। जैसे कि पिटोटो वाला आपने देखे होंगे इफ़ेक्ट्स, उस पर मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। इसके अलावा रोबोट वालों पे दिखाऊंगा, एरोप्लेन वाला इफ़ेक्ट्स भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।